हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ यूनिट 3 डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ये डीएनए डैमेज कैसे होता है और फिर इसका रिपेयर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन है। डीएनए इज अ हाईली स्टेबल एंड वर्सटाइल मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? बहुत ही हाईली स्टेबल और वर्सटाइल मॉलिक्यूल होता है। डीएनए हैज मेनी इलेबोरेट मैकेनिज्म टू रिपेयर एनी डैमेज और डिसलोरेशन। तो डीएनए के पास क्या होता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म होता है, एंजाइम्स होता है जो कि जो डैमेज डीएनए होता है उसको रिपेयर करता है। टाइप्स ऑफ डैमेज: सिंपल म्यूटेशन, डिमिनेशन, मिसिंग बेसेस, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसेस, फॉर्मेशन ऑफ पैरिमिडीन डायमर्स, स्ट्रेन ब्रेक्स। तो ये छः प्रकार के डैमेज होते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल म्यूटेशन। सिंपल म्यूटेशन आर स्विचिंग ऑफ वन बेस फॉर अनदर बेस। जो सिंपलेस्ट या सिंपल म्यूटेशन जो होता है वो एक स्विचिंग ऑफ जो होता है, स्विचिंग ऑफ एक बेस से दूसरे बेस में स्विचिंग का काम करता है। इन ट्रांजिशन वन pyrimidine इज सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर pyrimidine एंड प्यूरिन विथ अनदर प्यूरिन। तो ट्रांजिशन में क्या होता है यहाँ पे कि जो एक जो पिरिमिडीन होता है वो दूसरे पिरिमिडीन के साथ और फिर एक जो प्यूरिन होता है वो दूसरे प्यूरिन के साथ सब्स्टिट्यूट होता है। ट्रांसवर्जन इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए पिरिमिडीन बाय ए प्यूरिन एंड ए पैरिमिडीन। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो पैरिमिडीन में प्यूरिन और पैरिमिडीन के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे टी है वो थायमिन, वो ग्वानिन और एडेनिन जो है वो साइटोसिन और थायमिन के द्वारा होता है। दूसरा है डीएमिनेशन। द कॉमन अल्टरेशन ऑफ फॉर्म और डैमेज इंक्लूड डेमिनेशन और साइटोसिन टू फॉर्म यूरासिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वो ये डेमिनेशन जो है वो साइटोसिन और यूरासिल होता है उसको इंक्लूड करता है। विच बेस पेयर विथ एडेनिन इन नेक्स्ट रेप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ ग्वानिन जी विथ विच द ओरिजिनल साइटोसिन वुड हैव पेयर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब जो पेयर होता है बेस पेयर वो एडेनिन का होता है और जब नेक्स्ट अगला जब रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे वो ग्वानिन में हो जाता है और यहाँ पे जो साइटोसिन का होता है वो एक पेयर्ड में होता है। एज यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए एडेनिन बेस पेयर विथ थायमिन, देयरफॉर साइटोसिन and guanine pair is replaced by thymine adenine in next replication cycle। तो यहाँ पे जो यूरासिल होता है, यूरासिल वो प्रेजेंट डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। एडेनिन बेस पेयर और थायमिन ये दोनों होता है, देयरफॉर। और यहाँ पे क्या होता है, जो साइटोसिन और ग्वानिन पेयर जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है थायमिन और एडेनिन में नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में। मिसिंग बेसिस। क्लीवेज ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड सुगर कॉजेज लॉस ऑफ प्यूरिन बेस फ्रॉम डीएनए। दिस इज कॉल्ड डीप्यूरिनेशन। तो यहाँ क्लीवेज में क्या होता है, जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो प्यूरिन और शुगर जो होता है फॉस्फेटिक शुगर उसके बीच में होता है और वो क्या करता है कि प्यूरिन में बेस पेयर होता है, डीएनए का प्यूरिन बेस पेयर होता है उसमें उसको लॉस करता है और इस प्रोसेस को डीप्यूरिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसेस। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द फोर बेसेस और डीएनए लीड्स टू मॉडिफाइड बेसेस। तो यहाँ केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इसमें जो 4 प्रकार कोई भी 4 तरह के जो बेसिस होता है वो डीएनए को लीड करता है
मिथाइल ग्रुप आर एडेड टू वेरियस बेस, और जो मिथाइल ग्रुप होता है वो बहुत सारे ग्रुप्स में जो बेस होते हैं उसमें ऐड होता है। ग्वानिन फॉर्म 7 मिथाइल ग्वानिन, 3 मिथाइल ग्वानिन, एडेनिन फॉर्म 3 मिथाइल एडेनिन एंड साइटोसिन फॉर्म 5 मिथाइल साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्वानिन है वो 7 मिथाइल ग्वानिन बनाता है और 3 मिथाइल ग्वानिन बनाता है। एडेनिन 3 मिथाइल एडेनिन और साइटोसिन जो है वो 5 मिथाइल साइटोसिन का फॉर्मेशन करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप बाय कीटो ग्रुप कन्वर्ट 5 मिथाइल साइटोसिन टू थायमिन। Formation of pyrimidine dimers. Formation of thymine dimers is very common, in which a covalent bond cyclobutyl ring is formed between adjacent thymine bases. और यहाँ पे जो थायमिन होता है, थायमिन डाइमर, ये बहुत ही कॉमन तरीका, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड जो साइक्लोब्यूटाइल रिंग से फॉर्म होता है। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बेस पेयरिंग विथ अपोजिट स्ट्रैंड, और ये क्या करता है, जो अपोजिट स्ट्रैंड में पेयर्स होता है, बेस पेयर होता है, उससे लॉस करता है। स्ट्रैंड ब्रेक. Sometimes phosphodiester bond breaks in one strand of DNA helix, और कभी कभी क्या होता है, जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो जो स्ट्रैंड्स होता है वहाँ पे टूट जाता है। दिस इज कॉजेज बाय वेरियस केमिकल लाइक पेरोक्साइडेज रेडिएशन एंड बाय एंजाइम लाइक डीएनएज। तो कुछ एंजाइम्स और पेरोक्साइड रेडिएशंस जो होता है उसके कारण क्या होता है, ये जो हेलिक्स होता है, डीएनए का हेलिक्स होता है, वो ब्रेक हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर. इन ऑर्डर to maintain the integrity of information contained in it, the DNA has various repair mechanism. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब क्या क्या मैकेनिज्म है जिससे हम लोग डैमेज डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट रिपेयर, जिसको हम लोग फोटो रिएक्टिवेशन भी कर सकते हैं। द डैमेज इज रिवर्स्ड बाय ए रिपेयर एंजाइम विच इज कॉल्ड फोटो रिएक्टिवेशन। और यहाँ जो डैमेज डीएनए उसका रिवर्सन, उसका रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको फोटो रिएक्टिवेशन कहते हैं। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ लाइट डिपेंडेंट एंजाइम कॉल्ड डीएनए फोटोलाइज। The enzyme is present in almost all cell form from bacteria to animal। और जो यहाँ एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, जो सेल में बैक्टीरिया और जो एनिमल सेल होते हैं इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको भी इंडिकेट करता है। दूसरा है एक्सिजन रिपेयर। This repair system include 3 step: incision, excision and synthesis। और ये जो एक्सिजन रिपेयर है वो 3 तरह के रिपेयर सिस्टम को इंक्लूड करता है: इंसिजन, एक्सिजन एंड सिंथेसिस। इंसिजन इज डन बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रीसियसली ऑन either साइड ऑफ द डैमेज पेज ऑफ द स्ट्रैंड। और इंसिजन क्या करता है, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसकी सहायता से प्रीसियस को, जो डैमेज डीएनए होता है उसके साइड में यह स्ट्रैंड को रिपेयर करता है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स द डैमेज स्ट्रैंड एंजाइम इन्वॉल्व इन यूवीआरडी। तो जो यहाँ एक्सोन्यूक्लियस होता है वो रिमूव करता है डैमेज स्ट्रैंड को और यह इन्वॉल्व कर देता है यूवीआरडीज को। Later DNA polymerase synthesis the new strand by using complementary strand as a template। और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंथेसिस करता है, एक नया स्ट्रैंड को बनाता है
और उस स्ट्रैंड को बढ़ाने के लिए डीएनए टेम्पलेट का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे डीएनए एक नया डीएनए टेम्पलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। Mismatch base repair. Sometimes wrong bases are incorrupted during replication process. Guanine to thymine or cytosine adenine pair are formed. कभी कभी क्या होता है, कुछ गलत पेयर्स जो होता है वो रेप्लिकेशन के दौरान उसमें अटैच हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोसेस होता है ग्वानिन से साइटोसिन थायमिन और साइटोसिन से एडेनिन पेयर का वो फॉर्म हो जाता है। द रॉन्ग बेस इज ऑलवेज इनक्रप्टेड इन द डॉटर स्ट्रैंड ओनली। और जो रॉन्ग बेस होता है वो हमेशा इनक्रप्ट होता है डॉटर स्ट्रैंड में। The excision of wrong bases occurs in the non-methylated or daughter strand। और जो एक्सीजन होता है वो रॉन्ग बेस पेयर में नॉन मिथाइलेटेड डॉटर स्ट्रैंड में होता है। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर और रिट्राइव्ड सिस्टम। इन थायमिन डायमर और other type of damage DNA replication can't processed properly। और थायमिन डायमर और जो अदर डैमेज होता है उसमें रेप्लिकेशन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो सकता है। अ गैप अपोजिट टू थायमिन डायमर इज लेफ्ट इन द न्यूली सिंथेसिस डॉटर स्ट्रैंड। और जो गैप होता है वो थायमिन डायमर जो होता है न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज उसमें होता है। The gap is repaired by recombination mechanism or retired mechanism, also called sister strand exchange। और जो गैप होता है डैमेज डीएनए में जो गैप होता है वो रिपेयर होता है रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म से, इसलिए इसको सिस्टर स्ट्रैंड एक्सचेंज भी कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज डीएनए स्ट्रैंड विथ थायमिन डायमर। थायमिन डायमर के साथ यहाँ पे डैमेज डीएनए स्ट्रैंड है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन गैप अपोजिट टू द डायमर। और रेप्लिकेशन गैप, ठीक है, गैप कहाँ इधर है और उसके अपोजिट बॉर्डर, तो उसके अपोजिट में इधर है। फिर यह गैप इज फिल्ड बाय स्विच्ड अ डायमर। और डायमर के द्वारा यहाँ पे गैप को स्विच कर दिया गया है। SOS repair mechanism. Sometimes the replicating machinery is unable to repair the damaged portion and bypass the damaged site। कभी कभी क्या होता है, जो रेप्लिकेशन मशीनरी जो मशीन्स होता है वो अनेबल हो जाता है, मतलब वो डैमेज डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाता है। This mechanism is catalyzed by a special class of DNA polymerase called Y family of DNA polymerase called which synthesis। लगता है यहाँ पे सॉरी दोबारा लिखा गया, called which synthesis DNA directly across the damaged portion। आप लोग सुधार के लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक दोबारा हो गया लिखा गया। दिस मैकेनिज्म कैटलिस्ट बाय स्पेशल क्लास ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मैकेनिज्म जो होता है, ये जो मैकेनिज्म SOS रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है वो एक जो स्पेशल टाइप का बोले तो स्पेशल टाइप का क्लास ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि वाई फैमिली होता है। वो सिंथेसाइज करता है डीएनए को डायरेक्टली डैमेज पोर्शन पे। तो मुझे आशा दोस्तों कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वॉइस थोड़ा सा कम सुनाई देगा क्योंकि मैं बगल में और भी लोग रहते हैं तो थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।